प्रभु महावीर के चरणों में भाव भरा वंदन। युग प्रधान लोक महर्षि आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। सम्मुख स्थित धर्मानुरागी श्रावक श्राविकाएं, परिवार सप्ताह, आज का विषय है मिटाएं वशीकरण मंत्र सेवा। वशीकरण मंत्र सेवा। सेवा एक बहुत ही प्रिय शब्द है जो सेवा भावी होता है उसे सब चाहते हैं। जैन धर्म में सेवा का बहुत बड़ा मूल्य है। भगवान महावीर ने कहा है, जे गिलना बड़ी सेवई ते मम बड़ी सेवई। जो ग्लानि की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। अर्थात जो साधु रुग्ण साधु की सेवा करता है, वेया नृत्य करता है, तो मैं महावीर की सेवा करता है। इतना ऊंचा दर्जा सेवा को दिया गया है। और यह सही है कि सेवा शाश्वत धर्म है। शाश्वत धर्म है, सदा ही इसकी अपेक्षा नहीं है। आचार्य तुलसी ने पंचसूत्र में एक श्लोक में उल्लेख किया है, अप्रधानस्य सेवा शाश्वती को धर्म, सेवा धर्म विवर्जनम, सेवा समर्पण स्वस्य, सेवा ज्ञान फलम महत्। कि सेवा शाश्वती को धर्म है। सेवा शाश्वत धर्म है। सेवा धर्म विसर्जनम, सेवा धर्म है स्वयं का विसर्जन करने से होता है। अर्थात अपना अहंकार और ममकार को छोड़ने से सेवा होती है। सेवा समर्पण से स्वस्य, समर्पण स्वयं का समर्पण करने से सेवा होती है, नहीं वह सेवा नहीं कहलाती। निर्जरा के 12 भेदों में 9वां भेद है वेयावृत्य। वेयावृत्य अर्थात सेवा। वहां पर सेवा को प्रमुखता दी गई है कि हम वेयावृत्य करें, सेवा करें। तो वेयावृत्य के सेवा के या समाधि प्रकट करने के ये कारण होती है। पहला कारण होता है समाधि का प्रकट करना। अर्थात समाधि का मेरे हिसाब से यहाँ तात्पर्य है जो बीमार है, रुग्ण है, उसके मन को प्रसन्न करना, उसकी प्रसन्नता का है वह ध्यान करना। दूसरा है विचिकित्सा को दूर करना। अर्थात उस बीमार आदमी से घृणा नहीं करनी, उसे दूरी नहीं रखनी। विचिकित्सा का भाव मन में न आए वह सेवा है। तीसरा है प्रवचन वात्सल्य प्रकट करना। अर्थात एक तरह से साधार्मिकता का परिचय देना, प्रवचन वात्सल्य। और चौथा है निसहाय या निराधार की अनुभूति न होने देना।
कि मेरा कोई नहीं है, इसलिए आज यह दशा हो रही है। तो सेवा दुनिया का वशीकरण मंत्र है। सेवा एक चमत्कार है। यदि सेवा के साथ में अच्छे गुण मिल जाए तो वह सेवा है, वह सेवा निखार लाती है, वह सेवा लोगों के लिए भी अनुकरणीय बन जाती है। और जो सेवा भावी है, चाहे साधु है चाहे गृहस्थ है, दोनों में ही सेवा की अपेक्षा रहती है। साधु जीवन में भी रहती है और पारिवारिक सामाजिक जीवन में भी हर व्यक्ति को है सेवा की है वह अपेक्षा रहती ही रहती है। आचार्य भिक्षु ने सेवा के संदर्भ में एक कहना चाहिए नई स्थापना की। आचार्य भिक्षु ने उल्लेख किया कि अज्ञानी को ज्ञानी बनाना बहुत बड़ी सेवा है, चरित्रहीन को चरित्रवान बना देना वह सेवा है, असंयमी व्यक्ति को संयमी बना देना वह सेवा है। जो असत प्रवृत्तियों में पाप वाली प्रवृत्तियों में लगा हुआ रहता है उसे सत प्रवृत्ति में लगा देना है वह सेवा है। साधु जीवन में सेवा की जाती है श्रेष्ठ मुनि की, जो नवदीक्षित मुनि होती है, बाल मुनि होती है, छोटी संत होती है, उनकी बहुत सेवा करनी पड़ती है। तब वो जाकर के धीरे 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 बड़ी होती है। जो बच्चे होते हैं जानते नहीं है और उन्हें धीरे धीरे तैयार किया जाता है। जो गुरुकुलवास में प्राय घर जाते रहते हैं तो वहां पर देखते होंगे अपने धर्म संघ में किस तरह से बाल मुनियों की देख रेख की जाती है, उनका ध्यान दिया जाता है कि जो परिवार के माता पिता हैं उनके परिवार वालों ने अपने बच्चे को धर्म संघ में समर्पित किया है। तो तेरा पंथ में ऐसा नहीं है कि दीक्षा देने के बाद उसे भगवान के भरोसे छोड़ दे, ऐसा नहीं है। उसका पूरा संरक्षण किया जाता है, ध्यान दिया जाता है, उसकी क्षमता योग्यता उसका विकास किया जाता है। तो एक श्रेष्ठ मुनि की सेवा होती है, एक वृद्ध की सेवा होती है, जो वृद्ध है उनकी सेवा की जाती है, बीमार है उनकी सेवा की जाती है। बीमार में कई तरह की बीमार होती है, कुछ शरीर से भी बीमार होती है और कुछ मन से भी बीमार होती है। शरीर की बीमारी की सेवा करना सरल है, लेकिन जो मन से बीमार हो जाए उसकी सेवा करना, उसे निभाना बहुत बहुत कठिन होता है। लेकिन यह धर्म सबको है निभाता है। और सेवा का इस धर्म संघ का, इस धर्म परिवार का एक बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है। यदि तेरा मन की सेवा के ऊपर कोई लिखना चाहे तो एक पूरा इतिहास बन सकता है। किस तरह से साधु साधियों की इस धर्म संघ में सेवाएं होती है। अपने धर्म संघ के एक संत हुए हैं मुनि मगनजी स्वामी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये जो मंत्री मुनि थे वो मगनजी स्वामी नहीं है। ये मगनजी स्वामी थे गोकुंडा के। मंत्री मुनि मगनजी स्वामी थे, वो थे गोकुंडा के मोटा गांव। तो मगनजी स्वामी मोकुंडा का सिंगाड़ा था और उनके साथ में एक संत थे मुनि पन्नालाल जी स्वामी। तो एक बार कोई एक ऐसा प्रसंग बन गया तो कालूगढ़ी ने पन्नालाल जी स्वामी को मगनजी स्वामी से ले लिया। तो संत होते हैं
आचार्य की होती है, किसी के पर्सनल नहीं होते हैं। हाँ, किसी के नहीं होती है। किसी के मन में गुमान हो तो वह उसका झूठा अहंकार होता है, फालतू का अहंकार होता है। साधु साधुएं एक आचार्य की होती है। तो व्यवस्थागत कालूगणी ने पन्नानंद जी स्वामी को ले लिया। मगन जी स्वामी को बहुत दोहरा लगा, अच्छा नहीं लगा कि मेरे संत को कालूगणी ने कैसे ले लिया। तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कालूगणी को जाकर निवेदन करे। तब मगन जी स्वामी, बड़े मगन जी स्वामी को जाकर के बोले, मंत्री मुनि जो बने आगे, कि कालूगणी ने मेरा बुढ़ापे का गेडिया ले लिया। उनके शब्द थे कि मेरा बुढ़ापे का गेडिया ले लिया। कि क्या हुआ कि संतों को इस तरह से कालूगणी ने ले लिया और मेरे जमे हुए थे, मेरी चित्त समाधि थी। मगन जी स्वामी मंत्री मुनि सामान्यतः संत सतियों की दलाली नहीं करते थे, न पंचायती में वो जाते थे साधु साथियों की, न गृहस्थों की पंचायती में जाते थे। लेकिन जब स्थिति देखी और उनकी वो अथा व्यथा को समझा तो मगन जी स्वामी गए, कालूगणी से निवेदन किया और पुनः कालूगणी ने संतों को दिया। पुनः देखा, मगन जी स्वामी को बड़ी प्रसन्नता। अब देखिए कैसी स्थिति बनती है। कालांतर में पन्नालाल जी स्वामी को लकवा हो गया। पन्नालाल जी स्वामी सहयोगी थे, उनको लकवा हो गया। और उस समय में इतनी चिकित्सा नहीं थी, इतने हॉस्पिटल डॉक्टर भी नहीं थे, और संघीय परंपरा में भी चिकित्सा का आज का जो रूप है वो नहीं था। तो उस लकवे की स्थिति में पन्नालाल जी स्वामी की सेवा मगन जी ने, अगवानी ने उनकी जो सेवा की है, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा। इतना मतलब तेज अटैक था कि पन्नालाल जी स्वामी से पूरा मुंह भी नहीं चबाया, वो आहार को चबा नहीं सकते थे। तो मगन जी स्वामी जैसे फुल्का है या कुछ नरम चीज है, उसको ऐसे लाकर नरम करके और उनके मुंह में ऐसे धीरे से ग्रास देते, और वह ग्रास कई बार तो वो खा लेते और कई बार है कि वो निकल करके बाहर गिर जाता। तो मगन जी उसको परखते नहीं थे, उसको उठाकर स्वयं खा जाते। संत मना करते और स्वयं खाए। इस तरह से मगन जी स्वामी ने पन्नालाल जी स्वामी की सेवा करके और एक बहुत अनूठा उदाहरण पेश। यह एक निष्काम और निस्वार्थ सेवा जो स्वामी विवेकानंद ने एक जगह पर लिखा है कि निस्वार्थ भाव से सेवा को सबसे बड़ा कर्म माना गया है। सेवा का भाव उदय होने से व्यक्ति दूसरों के दुख दूर करने की चेष्टा करता है, अपने दुख और परेशानियों को वह भूल जाता है, उनके तन मन और सामर्थ्य सब कुछ उस बीमारी के प्रति समर्पित हो जाता है। तो बंधुओं, सेवा बहुत बड़ा वशीकरण है। गृहस्थ जीवन में भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि बहुत व्यक्तियों ने, लोगों ने अपने परिवार के, बुजुर्गों की, माता पिताओं की बहुत सेवा की। बहुत सारे ऐसे प्रसंग मिलते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने अभिभावकों को सेवा करके उनकी सदैव प्रसन्नता का ध्यान रखा है। जोधपुर के एक परिवार था, भोपाल सिंह जी का, जोधपुर के, और राजवर्गीय थे, वो अच्छे प्रभावशाली थे, लेकिन वो जैन नहीं थे ओसवाल, वैष्णव थे, और अपने कालूगणी आदि से उनका बहुत निकट का परिचय था। मंत्री मुनि कालूगणी आदि से जोधपुर में आज भी बहुत से परिवार हैं जो ओसवाल है,
लेकिन जैन नहीं है, वैष्णव है। वो राजवर्गीय होने से राजा का धर्म अपना धर्म, उसके हिसाब से वो चलते। तो भोपाल सिंह जी एक बार बीमार हुए और बेहोश हो गए। बेहोश, बहुत उपचार किया, उनको होश नहीं। उनके लड़कों ने भोपाल सिंह जी की बेहोशी की हालत में सेवा की। एक उदाहरण पेश किया सेवा का। 2-5 दिन नहीं, 5-10 महीने नहीं, वर्षों वर्षों तक भोपाल सिंह जी की सेवा की। उनको स्नान कराना, कपड़े चेंज करना, एनिमा आदि देकर पेट की सफाइयां करनी, दवाइयां देनी, एकदम अच्छी तरह से। कितने वर्षों के बाद उनको होश आया भोपाल सिंह जी, और धीरे धीरे वो बातचीत करने लगे, पूछने लगे, एक दूसरे को पहचानने लगे। तब उन्होंने एक दिन पूछा कि कालू जी, स्वामी कालूगनी कहाँ है? पूजी महाराज, कालूगनी पूजी महाराज कहाँ है? तो उनके लड़कों ने कहा वो देवलोक हो गए। कालूगनी विद्यमान में वो बेहोश हुए थे और आचार्य तुलसी आचार्य बने थे। उसके बाद उनको होश आया। कहा बुलारे पीछे आचार्य तुलसी बने हैं। भोपाल जी ने कहा कि मगन जी कहाँ है? मगन जी स्वामी का वो एक सरदार शहर है, वो भी बीमार है, वृद्ध है, कि मेरे को दर्शन कर दे। तो उनके लड़कों ने उनको दर्शन कराए और वहां पर आकर के भोपाल सिंह जी ने अपनी सारी घटना है वह कि मेरे बेटों ने की सेवा के कारण मैं जीवित रहा, नहीं तो शायद बेहोश होने के बाद मुझे होश आता या नहीं आता। मैं अपने ऐसे बेटों को पाकर के मैं बहुत ही निश्चिंत हूं। देखिए यह ऐसे उदाहरण भी गृहस्थ जीवन में मिलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा महर्षि रमन का। हम तो उनके आश्रम में साउथ गए थे, उनका आश्रम भी देख करके आए हैं। महर्षि रमन बहुत बड़े संत थे, ज्ञानी थे, दार्शनिक विद्वान थे, और उस जमाने में लोगों की एक उनके बारे में कहा जाता कि महर्षि रमन है वो भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के उन्हें दर्शन होती है। तो एक बार उनके आश्रम में कुछ अंग्रेज अफसर पहुंच गए। उस समय हिंदुस्तान गुलाम था। अंग्रेज अफसर पहुंचे और उनसे क्वेश्चन किया इंग्लिश में। वो खुद भी इंग्लिश भाषा के ज्ञाता थे कि आपको गॉड के दर्शन होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, कब होते हैं, अनेक क्वेश्चन किए। महर्षि रमन ने कहा चलो मेरे साथ। वे अपने आश्रम में कुछ कोटि थे जिनसे उस जमाने में कोट जिनके हो जाता लोग दूरी करते, और महर्षि रमन गए तो कहा ये मेरे भगवान, मैं इनमें दर्शन करता हूं, इनके भाव मैं स्वयं अपने हाथ से साफ करता हूं, इन्हें दवाई देता हूं, इनके मरण पट्टी करता हूं, मेरे ये भगवान है, इनमें मुझे भगवान के दर्शन होते हैं। तो बंधु यह है सेवा। ये एक सेवा का आदर्श पक्ष है। और सेवा देखिए दूसरी दृष्टि से कहें तो मानवता की एक अद्भुत रेखा है। सेवा धर्म परम गहन है, सरल नहीं है, बहुत ही कठिन है। सेवा करना सरल नहीं है, चाहे परिवार में वृद्ध की हो, बालकों की हो, संत की हो, समाज की हो, अन्य लोगों की हो, सेवा सहज नहीं है। माता पिता और गुरु की सेवा करने वाले का स्वतः है वह सम्मान करता है, उसकी स्वतः दीर्घायु को वह प्राप्त होता है, वह आयुष्यमान होता है। वह जो वृद्धों से उसे आशीर्वाद मिलता है
वह हृदय से निकला हुआ आशीर्वाद होता है, लेकिन सरल नहीं है, बहुत ही कठिन है। सिंदूर प्रकर है, संस्कृत का एक काव्य है, कई बार मैं उस पर प्रवचन करता हूं। बहुत सुंदर उसमें एक श्लोक कहा है, मोहनात्मूक प्रवचन पटु वात लो जल्प ओवा दृष्ट पार्श्व वसति च यदा दूरश्च प्रमादो क्षान्ता भीरु यदि न सहते प्रायसो नाभिजात सेवा धर्म परम गहन योगिना मध्यगमय। कि सेवा धर्म बहुत बहुत कठिन है, बड़े बड़े योगियों के लिए भी निस्वार्थ भाव से सेवा करना बहुत कठिन है। कैसे? हालांकि ये एक पक्ष बताया गया है, सेवा से जुड़े हुए तो चिकित्सा के 4 अंग माने गए हैं कि एक है वह रोगी, एक वैद्य या डॉक्टर, तीसरा है दवा और चौथा है परिचारक। ये 4 मिलकर के इस सेवा के प्रकल्प को पूरा करते हैं। यहाँ इस श्लोक में रोगी और उसकी परिचर्या करने वाला परिचारक के बारे में कहा है कि मौनात्मूक है, प्रवचन पटु वातलो जल्पतोवा। अब बीमार है और उसके पास आकर के पूछता है कि आप कैसे हो, कोई जरूरत। अब वो बीमार है, वो क्या करता है? मौन, कुछ नहीं बोल रहा है। उसको पूछा नहीं तो अगर मेरे को पूछते नहीं हो, मेरे को पूछते नहीं हो तो मेरे को क्या जरूरत है, क्या है? पास में आकर बैठ गया कि ध्यान रखे, कोई जरूरत हो, काम हो, तो अगर मेरे माथे पर आकर बैठ गया, तेरे कोई काम नहीं है क्या? पास में न आए तो अरे आकर के पूछने का तेरे को टाइम ही नहीं है। शांत्या भी, जो परिचारक है उसे शांत होना पड़ता है। ये सब उसको सहन करना पड़ता है। सहते प्राय सो भी जाते, जो इन सब को सहन करता है तो वह सेवा के धर्म में नंदी सेन मुनि की तरह है, वह आगे बढ़ पाता है। नहीं तो बंधु, किसी को सौभाग्य से सेवा करने वाला मिलता है तो सेवा लेने वाले को भी यह चाहिए कि सेवा कैसे ली जाती है, और वह सेवा देने वाले के ऊपर ज्यादा रोक टोक या उससे लड़ाई झगड़े करेगा और चीज करेगा तो वह सेवा करने वाला ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। इसलिए किसी की सेवा लेनी है, एक समय के बाद जब शरीर अपाहिज हो जाता है, बीमार हो जाता है, वृद्ध अवस्था आ जाती है कि अब मेरा सेवा के बिना काम चलना कठिन है, उस समय जो अपने स्वभाव को है जो बदल लेता है, परिवर्तन कर लेता है, तो उसका बुढ़ापा है वह आराम से निकलता है। जिन भाई बहनों के कंठस्थ ज्ञान है, जैसे चौबीसी है, आराधना है, अध्यात्म पर गीत है, भक्तापर है, अष्टकम है, या हल्का फुल्का तत्व ज्ञान है, वे भाई बहन अपने बुढ़ापे को वरदान बना सकते हैं स्वाध्याय के द्वारा। हालांकि यह विषय आगे मेरे आएगा कि वृद्ध अवस्था में ज्ञान कैसे हमारे सहायक बनता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि एक अवस्था समय के बाद अपने आप में है वह परिवर्तन लाए।
लेकिन आज का युग, आज का समय जो देख रहे हैं कि सबको वसीयत में सबको हिस्सेदारी चाहिए, अपने चाहे पिता की है चाहे दादा की है, वसीयत में सबको हिस्सेदारी चाहिए। लेकिन जहां प्रसंग आता है सार संभाल करने का, वहां सब है दूरी बना लेते हैं, सब अपने अपने बहाने बना लेती हैं। और उसका परिणाम है कि आज है वह वृद्धाश्रमों की संख्या है वह बढ़ती जा रही है। और जितने भी बड़े बड़े मंदिर है, तीर्थ स्थान है, उनके बाहर अवस्था प्राप्त भिखमंगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। यह एक समाज के लिए दयनीय और लज्जा की बात है कि जिन माता पिता ने जन्म दिया, लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया बढ़ाया, सब कुछ दिया, क्या उनकी वृद्ध अवस्था में उनकी सेवा नहीं की जा सकती? थोड़ी सी चिंतन को बदले तो ये जो बढ़ती हुई वृद्धाश्रमों की संख्या है उन्हें रोका जा सकता है। तो इसलिए सेवा है एक सभी को अपने जीवन में इस मंत्र को है स्वीकार करके चलना चाहिए। जब जब भी अवसर हो उसमें कोशिश करें अपने निस्वार्थ भाव से सेवा देने का, किसी भी तरह का स्वार्थ न हो। ऐसी निस्वार्थ या निष्काम सेवा की जाती है, उसी के लिए भगवान ने कहा है कि जी इल्लान परिसेवई ते मम परिसेवई, जो ग्लानि की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। जैन धर्म में सेवा भाव की इतनी प्रशंसा की गई है कि एक मुनि एकलान भाव से सेवा करता है तो वह सेवा करते करते तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र का है वह बंधन कर लेता। बोली कितना बड़ा उसका फल बताया गया है। इसलिए इसे सूक्त को याद रखें और कोशिश और प्रयास करें कि हम अपने गुरु का, अपने माता पिता का, अपने परिवार का सम्मान करें और सेवा के क्षेत्र में जितना हो सके आगे बढ़े। अस्तु इसी भाव के साथ ओम ने चक्रेश्वरी देवी की आराधना की, तेले का अनुष्ठान किया, खूब जप किया। ये देवी मेरी झोली को भर, मैं सामान्य औरत नहीं, आभापुरी की पटरानी हूं। ये भी एक बच्चा, एक संतान हो, यह देवताओं देव भी नहीं बना सकते। चाहे देवताओं के पास दिव्य अलौकिक शक्तियां होती है, लेकिन किसी के भाग्य को है। हम कर्मों को मानते हैं, आत्मवादी है, कर्मवादी है। साधना के द्वारा उन दलित कर्मों को तोड़ा जा सकता है। यदि हमारे निकाचित कर्मों का बंधन है तो वहां ये काम नहीं।